शुरू होती है स्वामी नाम के एक यंग लड़के से जो सोमवार की सुबह उठता है और ये लड़का मालगुड़ी नाम के एक गांव में रहता है। उठते ही जल्दी जल्दी वो अपने होमवर्क डेस्क की तरफ दौड़ता है जो कि उसके फादर के रूम में होती है और इसके बाद वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। एक्चुअली वहां जाकर के वो बहुत बोर हो जाता है, अपनी अधिकतर क्लासेस में वो बोर हो जाता है। स्वामी मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं है और उसको अक्सर बैड ग्रेड्स मिलती है और इस बार भी मिली है। और इसी दिन स्क्रिप्चर की क्लास में उसकी अपने क्लास टीचर से बहस हो जाती है जो कि एक क्रिश्चियन है। स्वामी का क्लास टीचर हिंदू धर्म के लिए कुछ गलत बोल देता है। स्वामी उससे बहस कर लेता है और टीचर स्वामी का कान मोड़ता है। अगले दिन स्वामी जब स्कूल में आता है तो उसके हाथ में एक लेटर होता है जो स्वामी के फादर ने उसे दिया हेडमास्टर को देने के लिए। अब उस लेटर में स्वामी के फादर ने हेडमास्टर साहब को लिखा कि हेडमास्टर साहब, आपके स्कूल में नॉन क्रिश्चियन बच्चों के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो हेडमास्टर साहब आप हमें बताएं क्या ये सही है। स्वामी अपने 4 दोस्तों को इस लेटर वाली बात के बारे में बताता है कि मेरे पिताजी ने हेडमास्टर को लेटर लिखा है। अब इन 4 दोस्तों के नाम है, पहला सोमू जो क्लास का मॉनिटर है, दूसरा मणि जो एक तगड़ा सा मंदबुद्धि लड़का है, तीसरा शंकर इन सब में सबसे ब्रिलियंट, और चौथा सैमुअल जिसे ये मटर मटर कह करके बुलाते हैं, छोटा सा बच्चा है ये। अब जब हेडमास्टर साहब के पास ये लेटर पहुंचता है तो हेडमास्टर साहब उस टीचर को फटकार देते हैं कि ये स्कूल है, यहां पर सब बच्चे बराबर हैं। इसी के साथ साथ हेडमास्टर साहब स्वामी को भी बोलते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात हुई थी तो तुम्हें अपने फादर के पास जाने से पहले हमारे पास आना था। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले हमारे पास आना। तो ये बात यहीं खत्म हो गई। अब शाम हुई, स्वामी और मणि ये दोनों दोस्त सरयू नदी के घाट के किनारे बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं अपने क्लासमेट राजम की। ये स्वामी का जो दोस्त है मणि, ये राजम को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता। इसका बस चले तो ये राजम को नदी में फेंक दे, ये सरयू नदी में फेंक दे। दोस्तों, राजम एक इंटेलिजेंट और एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है। राजम के फादर डीएसपी है। यहां पे स्वामी मणि को बहुत सपोर्ट करता है। अब स्कूल के दौरान मणि राजम को ललकारता है कि शाम को नदी के किनारे आकर मिल, वहीं पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मणि ने राजम को लड़ने के लिए बुला लिया, लेकिन शाम को जब दोनों लड़ने के लिए मिले तो इन्होंने लड़ने की बजाय दोस्ती कर ली आपस में। स्वामी भले ही हर बात में मणि को सपोर्ट करता हो, लेकिन मन ही मन वो भी राजम से दोस्ती करना चाहता था। अब ये तीनों पक्के दोस्त बन गए। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूं स्वामी की ग्रैंडमदर से, जो कि स्वामी की फैमिली के साथ में ही रहती है, एक छोटे से दलान में। स्वामी अपनी ग्रैंडमदर के साथ खुद को बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करता है। बच्चा ही तो है बेचारा। और ये अपनी ग्रैंडमदर को अपने दोस्तों के बारे में बताता है, राजम के बारे में कुछ ज्यादा ही बताता रहता है, बहुत एक्साइटेड होकर के बताता है। अब दोस्तों, सैटरडे को स्वामी मणि के साथ में राजम के घर पे जाता है, जहां वो देखता है बड़ा सा घर, बहुत सारे खिलौने, स्वादिष्ट खाना, चारों तरफ नौकर चाकर, क्या मजे हैं राजम के तो। अब अगले दिन स्वामी की अपने स्कूल में जो इसके दूसरे 3 दोस्त थे ना, सोमू, शंकर और सैमुअल, इन तीनों से लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये लोग स्वामी को राजम की पूंछ कह करके चिढ़ा रहे थे। पूंछ मतलब टेल, कि स्वामी आजकल अपने पुराने दोस्तों को भूल गया है और राजम के आगे पीछे घूमता रहता है, इसलिए ये लोग इसे राजम की पूंछ कह करके पुकार रहे थे। स्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके दोस्त इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सोचता है कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। बीतते हुए दिनों के साथ उसके दोस्त उससे और भी ज्यादा दूरियां बना रहे थे और उसे और ज्यादा इग्नोर कर रहे थे और मजाक भी बहुत ज्यादा बना रहे थे। और वो परेशान होकर के मणि के पास गया और जाकर के उसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये लोग मुझे राजम की पूंछ बोल रहे हैं और मेरा बहुत मजाक बना रहे हैं। मणि स्वामी के लिए उन लोगों से लड़ पड़ता है और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि ये बात हेडमास्टर साहब तक नहीं पहुंच जाती। अब बीतते बीतते 3 हफ्ते बीतते हैं। 3 हफ्ते के बाद मणि और स्वामी फिर से राजम के घर जाते हैं क्योंकि राजम ने उन दोनों को इनवाइट किया था कि मेरे घर आओ, तुम दोनों के लिए कुछ सरप्राइज है। अब जैसे ही स्वामी और मणि अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर सोमू, शंकर और सैमुअल तीनों वहीं मिलते हैं।
अब लग तो ऐसे रहा था कि इन सब में अब लड़ाई होगी, लेकिन इस बार राजम ने अपने खिलौने उन सबको दे करके उनकी आपस में दोस्ती करवा दी। अब स्वामी के घर पर उसकी मां 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है और इन 2 दिनों ने स्वामी में बहुत सारा चेंज ला दिया। उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि बहुत जल्द उसका एक छोटा भाई आने वाला है। अब दोस्तों, अप्रैल का महीना आ गया। स्वामी और उसके क्लासमेट इन सब के एग्जाम्स में केवल 2 ही हफ्ते बाकी है। स्वामी को उसके फादर बार बार फोर्स करते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो फेल हो जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। अब एग्जाम्स आ गए। एग्जाम्स से कुछ समय पहले स्वामी ने कुछ चीजों को इकट्ठा किया और कुछ नहीं हो पाई, और एग्जाम्स के दौरान जो उसको चीजें चाहिए थी, उन चीजों की उसने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीजें कम पड़ रही है, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लिस्ट बनाई और अपने फादर को उन सब चीजों को लाने के लिए बोला। तो उसके फादर ने मना कर दिया, बोला कि इनमें से बहुत सारी चीजों की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, और जो भी जरूरत है मेरे डेस्क से जहां पे पड़ी हुई है ये ले लो। अब फाइनली एग्जाम्स तो स्वामी ने दे लिए। स्वामी के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और उसे इस बात की चिंता है कि उसने अपने फ्रेंड से बहुत जल्दी अपने पेपर्स लिख लिए थे और उसे एक आध क्वेश्चन में डाउट भी था। लेकिन उसकी ये चिंता एक्साइटमेंट में तब बदल गई जब स्कूल में छुट्टी अनाउंस हो गई। उसके सारे दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, और स्वामी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब छुट्टियां आ गई। छुट्टियों में स्वामी के सारे फ्रेंड्स खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन स्वामी के पिताजी उसे पढ़ने को कहते। अपनी छुट्टियों में टाइम वेस्ट मत करो स्वामी। अब छुट्टियों के दौरान ही स्वामी ने एक तांगा बनाने वाले को कुछ पैसे दिए कि वो उसे एक पहिया बना करके दे जिसे वो हाथ से चलाए, लेकिन उस तांगा बनाने वाले ने उसे ठग लिया। फिर ये बात स्वामी ने अपने दोस्तों राजम और मणि को बताई, तो राजम और मणि ने उस तांगा बनाने वाले के बेटे को किडनैप करने का एक प्लान बनाया, लेकिन अफसोस इनका यह प्लान फेल हो गया। वो तांगे वाले का बेटा हर जगह पर स्वामी को चाकू लेकर के डराता था, यहां तक कि उसके पिताजी उसे क्लब लेकर के गए, वहां भी वो तांगे वाले का बेटा काम करता था, वो उसे वहां भी मिल गया और चाकू लेकर के डराने लगा। देखते ही देखते अगस्त आ गया। इस वक्त आजादी के लिए मांग तेज हो रही थी, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मणि और स्वामी भी उन आंदोलनकारियों के साथ लग लिए कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। यहां तक कि स्वामी ने तो किसी के कहने पर अपनी टोपी तक आग में जला दी, मजे मजे में जला दी। अब अगले दिन बेचारा परेशान हो गया कि स्कूल में क्या पहन करके जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही गया वो स्कूल, और जब वहां पे पहुंचा तो स्कूल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आंदोलनकारियों ने स्कूल को बाहर से घेर रखा था और आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि स्कूल को आज के दिन बंद रखा जाए, क्योंकि इनके किसी बड़े नेता को जेल में डाल दिया था। अब भीड़ तो लगी हुई थी, तो स्वामी और इसके दोस्तों ने मौका देखा और मौका देख करके पत्थर लिए और पत्थर मार के हेडमास्टर की खिड़की को तोड़ दिया। और इसी बीच थोड़ी देर बाद वहां पे भगदड़ मच गई, जिससे स्वामी को चोट लग गई। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर ने उन सभी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जिन्होंने आंदोलनकारियों का साथ दिया था। स्वामी को भी सजा मिली, लेकिन स्वामी स्कूल से भाग आया। राजम इस बात से बहुत नाराज था कि स्वामी ने बहुत गलत किया। लगभग 6 हफ्तों तक तो राजम और स्वामी में कोई बात नहीं हुई। 6 हफ्तों के बाद राजम स्वामी के पास आया और उसे कहा कि जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए इनवाइट करने आया। अब स्वामी का ट्रांसफर बोर्ड स्कूल में हो चुका है। पिछले स्कूल से वो भाग आया और अब बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है। अभी मैंने आपको इसके पिछले वाले स्कूल का नाम नहीं बताया दोस्तों। इसके पिछले वाले स्कूल का नाम था मिशन स्कूल, अब ये बोर्ड स्कूल में है। अब इसका पुराना स्कूल छूट चुका है, मिशन स्कूल इसका छूट चुका है, और इसके जो दोस्त थे उनका भी साथ छूट चुका है। स्वामी राजम की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गया। इस क्रिकेट टीम में स्वामी, राजम, मणि, ये तीनों ने खुद की एक क्रिकेट टीम बनाई, एमसीसी, मालगुडी क्रिकेट क्लब। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक स्पोर्ट्स कंपनी को एक लेटर लिखा जिसमें ये कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं उस कंपनी से। बदले में कंपनी इन्हें वापस से लेटर भेजती है कि डिपॉजिट का क्या होगा, सब कुछ ये तय कर लेते हैं।
अब इनकी एक क्रिकेट टीम बनने जा रही है एमसीसी। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। स्वामी ने अपने दोस्तों को साबित किया कि वो अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है, तो उसका नाम उन लोगों ने टेट रख दिया, जो कि एक फेमस बॉलर है। तो उस फेमस बॉलर पे स्वामी का नाम पड़ गया टेट। अब दोस्तों, स्वामी को अपने पिछले स्कूल के मुकाबले इस वाले स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था। इसी के साथ साथ इसे ड्रिल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, तो इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। अब ये बेचारा डेली स्कूल छूटने के बाद अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करने कैसे जाए। अब धीरे धीरे स्वामी का स्कूल लेट छूटने लगा और वो डेली प्रैक्टिस पर लेट आने लगा। ये बात राजम को बहुत गुस्सा दिला रही थी। स्वामी क्रिकेट में इतना खो गया कि उसे किसी और चीज का ख्याल ही नहीं था। इसकी ग्रैंडमदर जो है वो थोड़ी सी बीमार पड़ गई। पहले तो स्वामी ने अपनी ग्रैंडमदर को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब इसको लगा कि इसकी ग्रैंडमदर कुछ ज्यादा ही बीमार थी, तो इसे अपनी ग्रैंडमदर की चिंता सताने लगी। खैर, जब उसे पता चला कि वो ठीक है, तो उसे बहुत खुशी हुई। अब स्वामी की ग्रैंडमदर क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो स्वामी उसे क्रिकेट के बारे में बताता है। अब स्वामी रोज रोज प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा था। राजम ने तय किया कि वो बोर्ड स्कूल के हेडमास्टर से जाकर के बात करेगा कि स्वामी को प्रैक्टिस के लिए जल्दी छोड़ दिया करे। लेकिन जब वो हेडमास्टर के पास गया, उससे बात की, तो हेडमास्टर ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो राजम को अपने इस विचार को छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों की जो क्रिकेट टीम थी एमसीसी, इसका मुकाबला एक दूसरी लोकल टीम से होने जा रहा था। लेकिन स्वामी अभी भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बराबर टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब मैच में केवल एक ही हफ्ता बाकी था, तो स्वामी ने एक फिजिशियन डॉक्टर केशवन से एक पास लेने के लिए ट्राई किया। इस पास से उसे स्कूल से छुट्टी मिल सकती थी और वो अपने स्कूल की ड्रिल प्रैक्टिस को छोड़ करके मैच की प्रैक्टिस के लिए जा सकता था। तो डॉक्टर केशवन राजी हो गए और अब स्वामी रोजाना अपनी ड्रिल प्रैक्टिस की बजाय क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाने लगा। लेकिन यहां पे हफ्ते के आखिर में स्वामी को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए छुट्टी लेने में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर केशवन ने उस दिन हेडमास्टर से कोई बात नहीं की, तो स्वामी को प्रॉब्लम आ गई छुट्टी लेने में। हेडमास्टर ने स्वामी को छड़ी से डराया, लेकिन स्वामी ने छड़ी छीन करके खिड़की के बाहर फेंक दी और वहां से भाग गया। अब स्वामी को यह डर सताने लगा था कि उसके फादर जो है वो उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो भागकर अपने पुराने स्कूल मिशन स्कूल में गया और राजम से वहां पर मिला। राजम ने उसे समझाया कि शाम को प्रैक्टिस के लिए टाइम पर आ जाना, लेकिन स्वामी कहीं दूर चला गया। अब दोस्तों, नरेशन का पर्सपेक्टिव स्वामी के फादर पर स्विच होगा। स्वामी के फादर देर रात तक स्वामी को ढूंढने के लिए टाउन में यहां वहां घूम रहे थे। स्वामी घंटों से गायब है। उसकी मां और ग्रैंड मां दोनों की तबीयत खराब है और दोनों उसके लिए बहुत परेशान हैं। उसके पिताजी को उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। सब जगह ढूंढने के बाद भी जब स्वामी नहीं मिला, तो स्वामी के फादर ने सोचा कि कहीं वो सरयू नदी में डूब तो नहीं गया। वहां पर भी देखने के बाद जब वहां नहीं मिला, तो स्वामी के फादर उसे ढूंढने के लिए रेलवे लाइन पर गए। अब दोस्तों, नरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वापस स्वामी पर शिफ्ट होगा, जो कि अपने घर से बहुत दूर एक शांत रोड पर चल रहा है। वो अब घर जाना चाहता है, लेकिन घर जाने की बजाय वो जंगल में और ज्यादा खोता जा रहा है। इसी के साथ साथ उसे हेलुसिनेशन होने लगा कि जंगल के जानवर उस पर हमला कर सकते हैं। स्वामी वही जंगल में सो गया। अगली सुबह एक बैलगाड़ी वाला जिसका नाम था रंगा, उसने स्वामी को रोड पर सोता देखा और उसे उठा करके डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट ऑफिस में ले गया, जहां मिस्टर नायर नाम के एक ऑफिसर ने स्वामी की मदद की कि वो कौन है, कहां से आया है। जल्द ही अब स्वामी के फादर उसे घर ले गए। अब स्वामी की फैमिली उसे अपने पास देख करके बहुत खुश थी। तभी वहां पर मनी आया। मनी ने स्वामी को बताया कि तुमने क्रिकेट मैच मिस कर दिया, जो कि कल था। स्वामी को बहुत बुरा लगा। मनी ने यह भी बताया कि राजम तुम पर बहुत गुस्सा है। तो स्वामी ने तय किया कि वो राजम के साथ अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए कल उससे बात करेगा। लेकिन 10 दिन हो गए, उसने राजम से कोई बात नहीं की, इस डर से कि राजम क्या कहेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। मगर जब उसे पता चला कि राजम के फादर का ट्रांसफर हो गया है, मनी ने उसे बताया कि राजम के फादर का ट्रांसफर हो गया है और उसकी फैमिली अब यहां से बहुत दूर जा रही है। अब स्वामी को यह चीज जानकर के बहुत बुरा लगा। उसने तय किया कि वो डेफिनेटली कल स्टेशन पर जाएगा और राजम से बात करेगा। वो स्टेशन पर जाते जाते
राजम के लिए एक बुक फियरी टेल्स की एक बुक उसको देने के लिए लेकर के गया। लेकिन जब तक वो जाकर के राजम से मिलता तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। तब उसने मनी की मदद से राजम को वो बुक दी, लेकिन राजम कुछ बोलना चाहता था, इससे पहले ट्रेन चली गई। चैप्टर 3 में जाकर के हमें स्वामी की ग्रैंड मदर के बारे में पता चलता है, जो स्वामी के पेरेंट्स के साथ ही रहती है उन्हीं के घर में, और स्वामी उन्हें ग्रैनी कह करके बुलाता है। स्वामी खाना खाने के बाद अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुद को उनके साथ बहुत ही वार्म और सेफ फील करता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को अपने नए दोस्त राजम के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा है, और वो बड़े एक्साइटेड होकर के अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि राजम के फादर जो हैं वो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। स्वामी राजम की सारी गुड क्वालिटीज के बारे में अपनी ग्रैंड मदर को बताता है। अपनी ग्रैंड मदर की बात काट करके स्वामी की ग्रैंड मदर उसे उसके ब्रिलियंट ग्रैंडफादर के बारे में बताती है, लेकिन स्वामी उन्हें इग्नोर कर देता है और फिर से राजम की बात करने लगता है। अब यहां पर स्वामी को लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी बात नहीं सुन रही है, शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि राजम कितना वंडरफुल है, लेकिन वो उसे जोर देकर के कहती है कि हां तुम सही बोल रहे हो बेटा। तब वो स्वामी को अपनी स्टोरी सुनाती है, लेकिन स्वामी बीच में ही सो जाता है। अब दोस्तों अगला सीन है स्वामी के घर का। स्वामी अब अपने घर में बैठा पढ़ रहा है और उसके फादर ने उसे कहा है पढ़ने के लिए। वो एक पोएम का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उसे कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए, और यहां पर जैसे ही फाइनली उसके फादर काम पर चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी स्वामी वहां से भाग जाता है। उसकी ग्रैनी उसे बुलाती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता हुआ वहां से भाग जाता है। पहले वो मनी के घर जाता है और फिर वो दोनों मिलकर के राजम के घर पर जाते हैं। वो दोनों पहली बार राजम के घर जा रहे हैं तो थोड़े से नर्वस हैं। राजम के घर के बाहर एक पुलिसमैन खड़ा होता है जो उन्हें दोनों को पोलाइटली अंदर लेकर के जाता है राजम से मिलने के लिए। ये स्वामी और मनी दोनों राजम के घर को देख करके बड़ा इंप्रेस होते हैं कि कितना साफ और कितना बड़ा घर है। राजम उनके पास आता है और उन्हें अपना शानदार कलेक्शन ऑफ टॉयज दिखाता है। फिर राजम अपने कुक को कुछ स्नैक्स लाने के लिए बोलता है। राजम अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए अपने कुक पर धौंस जमाता है। तो चैप्टर 4 की शुरुआत होती है वेडनेसडे से, यानी बुधवार के दिन से। अपने स्कूल में स्वामी को उसका कोई दोस्त नहीं मिला। काफी देर तक उसने ढूंढा, लेकिन एंड में जाकर के वो अपने दोस्तों शंकर, सोमू और मटर से मिला। उसने तो सोचा कि वो लोग स्कूल नहीं आए। अब ये लोग स्वामी के साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। इन लोगों ने स्वामी को अपने साथ खेलने नहीं दिया। ये लोग स्वामी को टेल यानी कि पूंछ कह करके बुला रहे हैं, जैसे एक गधे और कुत्ते की होती है वैसे। स्वामी को बहुत बुरा लगा। जब स्वामी घर जा रहा था तो रास्ते में उसने सोमू को पकड़ लिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सोमू ने कहा कि क्लास के सभी बच्चे तुम्हें राजम की पूंछ कह करके बुलाते हैं, क्योंकि अब तुमने पुलिस सुपरिटेंडेंट के बेटे से दोस्ती करके अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया है। दोस्तों ये एक्सपीरियंस स्वामी की जिंदगी का पहला झटका था कि लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं। सोमू जैसा लड़का जो उससे इतना फ्रेंडली था, उसका इतना अच्छा दोस्त था, वो आज उससे कैसा बर्ताव कर रहा है। अब स्वामी जब घर लौट रहा था तो एक नाले में पानी बह रहा था उसके घर के पास में। तो स्वामी उस बहते हुए पानी को देख रहा था। उसने एक पेपर बोट बनाई, यानी कि कागज की नाव, और उस कागज की नाव में एक चींटी को रख दिया और उस नाव को पानी में उतार दिया। जैसे जैसे वो नाव पानी में बह रही थी, स्वामी बड़ा एक्साइटेड होकर के उसे देख रहा था, जो बहुत सारे डेंजरस टर्न से होकर के गुजर रही थी। फाइनली उस बोट पर एक पेड़ की टहनी आकर के गिरी और वो नाव उलट गई। स्वामी ने देखा कि बोट के अंदर जो चींटी थी वो कहां गई। उसने उस नाले में हाथ डाला, लेकिन उसे वो चींटी नहीं मिली। स्वामी को लगा कि वो चींटी मर गई होगी। तब स्वामी ने चींटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दोस्तों कुछ दिनों के बाद स्वामी के दोस्तों ने तो उससे दोस्ती तोड़ ही ली है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि वो लोग उससे फिर से बात करने लगेंगे। कभी तो उसे लगता है कि वो लोग उसे वापस दोस्त बना लेंगे, लेकिन कभी नहीं भी लगता। वो स्कूल छूटने के बाद उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उन लोगों को अब स्वामी से फिर से दोस्ती नहीं करनी। तो चैप्टर 5 की शुरुआत होती है सैटरडे से, शनिवार के दिन से। स्वामी बड़ा एक्साइटेड होकर तैयारियां कर रहा है राजम को होस्ट करने की, क्योंकि राजम उसके घर आ रहा है। राजम ने उससे वादा किया है कि वो दोपहर को उसके घर आएगा। तो स्वामी अपने घर में जगह ढूंढ रहा है कि वो कौन सी जगह पर राजम को होस्ट करेगा। तब उसे याद आता है कि उसके फादर जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, तो वो राजम को उनके कमरे में होस्ट कर सकता है। स्वामी राजम के सामने बहाना बना लेगा कि ये रूम उसी का है। स्वामी की ग्रैंड मदर वो भी बड़ी एक्साइटेड है राजम से मिलने के लिए।
कि स्वामी अपने दोस्त राजम को उनसे मिलवाएगा, लेकिन स्वामी मना कर देता है कि तुम राजम से बात मत करना क्योंकि तुम बहुत बूढ़ी हो। स्वामी राजम के आने के लिए अब तैयारियां करता रहता है और स्वामी अपनी मां से बोलता है कि राजम के लिए कोई अच्छी सी कॉफी बना देना और बढ़िया से स्नैक्स दे देना, और अपने कुक से बोलता है कि तुम कोई अच्छे कपड़े पहन लेना और मेरे और राजम के लिए टाइम पर खाना ला देना अंदर मेरे फादर के रूम में, जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा हो। फाइनली स्वामी अपने फादर से पूछता है कि पिताजी क्या आप मुझे अपना रूम देंगे आज के लिए। तो स्वामी के फादर ये सुनकर मान गए कि राजम पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। ठीक है, तो अब राजम आया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके रसोइये ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। राजम और स्वामी घंटों मजे से बात कर रहे थे। फिर राजम ने स्वामी के फादर की बुक्स को नोटिस किया और स्वामी से पूछा कि क्या वो उन्हें पढ़ सकता है। राजम को पता चल ही गया था कि ये रूम स्वामी का नहीं है। फिर स्वामी ने बात पलटने के लिए अपनी ग्रैंडमदर की बात की, तो राजम ने कहा कि वो उनसे मिलना चाहता है। तभी स्वामी भाग करके अपनी ग्रैंडमदर को लाने गया, लेकिन वो सो रही थी। अब आगामी दिन यानी कि अगले दिन स्कूल में स्वामी ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर टेल लिखा हुआ है। टेल यानी कि पूंछ। स्वामी की पूरी क्लास उसका मजाक बना रही थी। स्वामी ने मटर को पकड़ करके थप्पड़ लगाया और शंकर को भी गुस्से में, और वो तीनों आपस में लड़ने लगे। तब क्लास में मनी और सोमू आए और उनको छुड़वाया। अब ये सब स्कूल के बाहर आ गए। वहां मनी ने इन सबको डांटा कि तुमने ब्लैक बोर्ड पर टेल क्यों लिखा था। उन सब ने मना कर दिया कि हमने नहीं लिखा। तब स्वामी रोता हुआ मनी को बोला कि ये लोग मुझे राजम की पूंछ बोल रहे हैं। तब ये सारे फिर आपस में लड़ने लगे और ये फाइट तब जाकर के रुकी जब तक स्कूल के हेडमास्टर साहब नहीं आ गए। देख लीजिए। तो चैप्टर 6 की शुरुआत होती है 3 हफ्तों बाद। स्वामी और मनी राजम के घर पर जा रहे होते हैं। राजम ने उन्हें इनवाइट किया है अपने घर पर, यह कहकर कि उन दोनों के लिए कुछ सरप्राइज रखा है उसने। रास्ते में वो दोनों सोमू, शंकर और मटर से जो उनकी लड़ाई हुई थी उसी की बात करते हुए जाते हैं। जब ये दोनों राजम के घर पहुंचते हैं तो राजम उन दोनों को देख लेता है और उन्हें देख करके वापस अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ब्लाइंड किटन और ब्लाइंड पपी बनकर, यानी अंधा कुत्ता और अंधी बिल्ली बनकर, तो इन दोनों की आंखें बंद होती है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सोमू, शंकर और मटर तीनों वहीं पर राजम के घर पे पहले से बैठे हुए हैं। ये देख करके मनी राजम पे गुस्सा हो जाता है कि हम तो यहां से जा रहे हैं। राजम उन दोनों को रोक लेता है और उन सबको स्नैक्स खाने के लिए देता है। जब वो सब स्नैक्स खा लेते हैं तो फिर एंड में राजम दोस्ती के ऊपर उन सबको एक लंबा सा लेक्चर देता है कि दोस्ती की क्या वैल्यू है जिंदगी में, और अगर हम दुश्मन बन गए तो कितना बुरा हो सकता है। और उन सबको कसम खाने के लिए बोलता है कि वो आज के बाद एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपने खिलौने देगा। मतलब राजम यहां पे उन सभी दोस्तों को अपने टॉयज ऑफर करता है। तो ये जो मटर है, ये सैमुअल, ये सबसे पहले जाता है राजम के गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। मटर तो लेता है फाउंटेन पेन, सोमू लेता है बेल्ट, मनी एक नाइफ ले लेता है, और शंकर एक नोटबुक ले लेता है, और स्वामी एक ग्रीन कलर का इंजन। बात होती है स्वामी की मां से। स्वामी की मदर 2 दिन से बिस्तर में थी। स्वामी ने देखा कि वो बीमार लग रही थी और बहुत कोल्डली बात कर रही थी। तब स्वामी की दादी ने उसे बताया कि जल्द ही उसका एक छोटा भाई आने वाला है, लेकिन स्वामी में इस बात को लेकर के कुछ एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दी। स्वामी अपनी ग्रैनी के रूम में सो रहा था, तब उसे लोगों के आने जाने का साउंड सुनाई दिया और एक फीमेल डॉक्टर उसकी मां के रूम में गई। तब स्वामी की ग्रैनी ने स्वामी को कंफर्ट दिया। स्वामी अपनी ग्रैनी के साथ सेफ और कंफर्टेबल फील करने लगा और अपनी मां की चिंता छोड़ दी। अब अगला सीन है स्कूल का। स्कूल में एक बोरिंग क्लास के दौरान स्वामी मटर के पास बैठा था और स्वामी ने मटर को बताया कि आज सुबह ही उसके घर में एक नए बेबी ब्रदर का जन्म हुआ है। स्वामी ने मटर को बोला कि वो बेबी एकदम अजीब सा फनी लुकिंग क्रीचर लग रहा था। तब मटर उसकी ये बात सुनकर के बहुत जोर जोर से हंसता है और उसे कहता है कि वो बेबी जल्द ही बड़ा हो जाएगा। बात होती है अप्रैल के एग्जाम्स के 2 हफ्तों पहले। स्वामी ने ये नोटिस किया कि उसके फादर उसकी स्टडी को लेकर के उससे ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो उसे बार बार परेशान कर रहे थे और फाइनली उन्होंने स्वामी के सामने ये पॉइंट आउट किया कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो उसके सारे क्लासमेट्स अगली क्लास में चले जाएंगे और वो उसी क्लास में रह जाएगा। अब स्वामी अपने फादर की ये बात सुनकर अपनी स्टडी को लेकर और ज्यादा सीरियस हो गया।
स्वामी के सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स एग्जाम्स के प्रेशर में डूबे हुए थे। खास तौर पे मनी ज्यादा ही परेशान था और उसने तो स्कूल के क्लर्क से एग्जाम्स के क्वेश्चन लेने की कोशिश की, उसको ब्राइब करने की कोशिश की, उसको रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन क्लर्क ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं पता। एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और उस क्लर्क ने उसे एडवाइस दी कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। और मनी को क्लर्क से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली उसने स्वामी के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। अब स्वामी घर आया और बहुत बोर फील कर रहा था और बहुत डिसअपॉइंटेड भी, क्योंकि उसकी जो ग्रैनी थी वो उससे बात नहीं कर रही थी। फिर वो अपने छोटे भाई को देखने चला गया जो कि अब 6 महीनों का हो गया है और वो अब चार्मिंग भी लगने लगा है। फिर वो बेबी जो है छोटा भाई उसका वो भी सो गया। फिर स्वामी बोर होने लगा और सोचता है कि काश कि उसके पिताजी उसे बाहर मनी के साथ खेलने जाने दें। फिर स्वामी यूरोप का मैप उठा करके उसे स्टडी करने लगता है और देखकर चौंक जाता है कि जो लोग वहां पर रहते हैं और उनके बारे में जानकर जो लोग मैप बनाते हैं, क्योंकि वो लोग हर एक कंट्री की शेप जानते हैं, वो सोचता है कि वो लोग शायद किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके कंट्री की शेप देखते होंगे। अब वो जब अपना मैप कंप्लीट कर लेता है तब उसके फादर घर पे आते हैं और उसके काम पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसके काम की प्रशंसा करते हैं। अब एग्जाम के 2 दिन पहले स्वामी उन सभी चीजों की लिस्ट बनाता है जो चीजें उसे एग्जाम्स में चाहिए होंगी और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लिस्ट बना देता है। अपने फादर के पास लेकर के जाता है जो अपने काम में बिजी होते हैं। स्वामी सोचता है कि अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी उसे दरवाजे पर सुन लेते हैं और अंदर बुला लेते हैं और फिर उसके हाथ में जो पेपर होता है यानी वो लिस्ट के बारे में पूछते हैं और उससे मांगते हैं देखने के लिए। और वो लिस्ट देखने के बाद में उसके पिताजी उस लिस्ट को एकदम बेहुदा बकवास बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिस भी सामान की जरूरत हो इस डेस्क से उठा लो, मैं तुम्हें बाहर से कुछ लाने की पैसे नहीं दे सकता। तो अब स्वामी अपनी लिस्ट के हिसाब से कुछ नहीं ले पाया। अब स्वामी जब अपने फादर के रूम से बाहर जा रहा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि अपने छोटे भाई को हॉल में लेकर के चले जाओ, यहां उसके रोने की आवाज आ रही है। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है जब स्वामी अपनी क्लास से बाहर आता है अपने फाइनल एग्जाम को देकर, और इस बात को लेकर के वो टेंशन में है कि उसने अपना एग्जाम 20 मिनट पहले लिख लिया जबकि बाकी लोग अभी लिख ही रहे थे। और स्वामी अपने लास्ट क्वेश्चन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि उस आंसर को उसने सिर्फ एक लाइन में लिखा था और वो एक लाइन थी, लव ऑफ गोल्ड बैंगल कोस्ट वन वंस लाइफ। अब इसके बाद एग्जाम खत्म हो गया। स्वामी के बाकी फ्रेंड्स भी एग्जाम देकर के बाहर आए। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि उन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा था। तब स्वामी के एक क्लासमेट ने बताया उसे कि उसने तो एक पूरा पेज भर दिया उसमें। उसने ये बात राजम और शंकर को बताई। तब राजम और शंकर ने कहा कि हमने भी आधा या 3/4 पेज तो भरा ही है लास्ट वाले क्वेश्चन में। तब स्वामी भी उन्हें झूठ बोल देता है कि उसने भी आधा पेज भरा था। अब स्वामी के बाकी दोस्त भी उसके पास आए और एग्जाम्स की डिस्कशन करने लगे। अब ये सब बहुत एक्साइटेड हैं कि स्कूल अब कुछ समय के लिए बंद होने वाले हैं। इसके 15 मिनट बाद पूरा स्कूल पीछे वाले हॉल में इकट्ठा हुआ जहां सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, यहां तक कि स्कूल के टीचर्स भी। मिशन स्कूल के हेडमास्टर ने अनाउंस किया कि स्कूल अब 19 जून तक बंद रहेगा और वो आशा करते हैं कि सभी बच्चे वैकेशंस में भी पढ़ेंगे। और दोस्तों एंड में एक छोटी सी प्रेयर करने के बाद सब लोग फ्री हो गए। बच्चों ने हुड़दंग मचा दिया, पेपर हवा में उछाल रहे थे, इंक की बोतल स्मैश कर रहे थे, जो मिल रहा था उसे तोड़ रहे थे। और इसी एक्साइटमेंट में स्वामी ने भी अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लिया। इसी तोड़ा फोड़ी के अंदर मनी ने स्कूल के पियोन का मजाक उड़ाया, उसे परेशान किया और पियोन ने उन बच्चों की भीड़ को वहां से भगाया। और इसी के साथ चैप्टर 9 खत्म होता है।